बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी। आज हम P1 पेपर 1 पर्चे अव्वल का 5वां सवाल करेंगे, मश्क नंबर 5। ये सवाल जो है वो ईमेल है और ये 14 मार्क्स की होती है यानी 14 नंबर की। ईमेल करने से पहले मैं आपको समझाऊँ कि ईमेल में जो है नंबर को किस तरह से तक़सीम किया गया है। मवाद यानी कंटेंट के 6 नंबर हैं और सही ज़बान लैंग्वेज के हैं, तर्ज़ तहरीर के 8 नंबर। कंटेंट को भी इन्होंने जो 6 नंबर हैं वो 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। सामने आपको सवाल नज़र आ रहा है। आपके कज़न ने स्कूल जाने के बजाय ऑनलाइन घर पर पढ़ने के बारे में आपसे पूछा है। यानी कि आपके कज़न ने आपकी राय माँगी है कि आप क्या चाहते हैं? क्या वो ऑनलाइन घर पर पढ़े, स्कूल जाना छोड़ दें? अपने कज़न को इस बारे में एक ईमेल लिखें। अब आपने ईमेल सवाल तो पढ़ लिया लेकिन जो 3 नकात हैं उसके मुताबिक आपने ईमेल लिखनी है। अपनी ईमेल में मंदरजा ज़ेल नकात ज़रूर शामिल करें। पहला बुलेट पॉइंट क्या है? जिस पर पहला पैराग्राफ बनेगा। घर में ऑनलाइन पढ़ने के फ़ायदे। दूसरा बुलेट पॉइंट जिस पर दूसरा पैराग्राफ बनेगा। स्कूल जाकर पढ़ने के फ़ायदे। तीसरा बुलेट पॉइंट जिस पर तीसरा पैराग्राफ बनेगा। आप अपने कज़न को क्या मशवरा देंगे या क्या मशवरा देंगी और क्यों? यानी आप जो मशवरा दे रही हैं उसका रीज़न उसकी वजह भी होनी चाहिए इस पैराग्राफ में। आपकी ईमेल तकरीबन 150 यानी 150 वर्ड्स 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ईमेल के मवाद के लिए 6 नंबर वही कंटेंट 6 मार्क्स का और सही ज़बान और तर्ज़ तहरीर यानी लैंग्वेज के 8 मार्क्स यानी 8 नंबर होंगे। अब आपको क्या करना है 150 अल्फाज को तक बच्चे रह नहीं पाते, पॉइंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। तो मेरा मशवरा ये है 170 तक जाएँ, 171 भी नहीं होने दें। कुछ नंबर अल्फाज़ों की जो है वो हमें एग्ज़ामिनर छूट देता है। तो मैं ये कहूँगी कि 170 से आगे हरगिज़ ना बढ़ें। अब सबसे पहले मुझे आप बताएँ एज़ अ स्टूडेंट आपके नज़दीक घर में पढ़ना ज़्यादा स्कूल जाकर पढ़ना ज़्यादा आसान है या घर में ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा आसान है? अ, हमारे पाकिस्तान के हिसाब से आई थिंक इंटरनेट वगैरह के इशू होते हैं, तो स्कूल में जाना ज़्यादा सही पढ़ना है। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ इंटरनेट की जो है रफ़्तार बहुत आहिस्ता होती है, स्लो होती है, बहुत मसाइल होते हैं। इसी वजह से स्कूल में लेकिन एक हमारे यहाँ रिवाज भी है। हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाकर पढ़ते हैं, ऑनलाइन बहुत कम पढ़ते हैं। लेकिन एक अच्छा चलिए हम पहले बुलेट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जब हम ईमेल अपनी शुरू कर रहे होंगे, तो क्या करेंगे? बस ऐसे ही डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे या उसका कोई पैटर्न होगा, उसका कोई तरीकाकार होगा? मुझे ये बताइए। तो लिखेंगे किसके और सब्जेक्ट सही है, ठीक है। बरा देखिए, अब नज़र आ रहा है मैंने थोड़ा-सा स्क्रीन को ऊपर किया है आपको? जी, जी। सबसे पहले हम न्यू मैसेज लिखेंगे, ठीक है? जब हम ईमेल गूगल पर कंपोज़ कर रहे होते हैं, तो ये लिखा हुआ हमें आता है न्यू मैसेज। उसके बाद हम टू में आएगा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस किसका आएगा? मेल एड्रेस अपना, हमारा जो लिखते नहीं, हैं हम लोग। सवाल नहीं, अपना कैसे आएगा? आप सवाल पर गौर करें। आपके कज़न ने स्कूल जाने की बजाय ऑनलाइन घर पर पढ़ने के बारे में आपसे पूछा है। अच्छा, तो अब क्या होगा? मतलब ईमेल एड्रेस आपकी कज़न का आएगा, आपका नहीं आएगा। आपकी कज़न का ईमेल एड्रेस आएगा और फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कज़न का नाम है बुशरा। अब आप उनका ईमेल एड्रेस लिखेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है टू में बुशरा टू तैमूर एट gmail.com। ठीक है? तो आप क्या करेंगी? अपनी कज़न का ईमेल एड्रेस लिखेंगी। जी, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। मैंने सब्जेक्ट पहले से ही लिख लिया है, लेकिन सवाल के मुताबिक हमेशा सब्जेक्ट बनता है। अब आप मुझे बताइए कि आपका ईमेल सब्जेक्ट क्या होगा सवाल के मुताबिक? सब्जेक्ट कज़न को अ, मशवरा देने के लिए। थोड़ा-सा और सोचें।
ताकि एक अच्छा सब्जेक्ट तैयार हो। देखिए, जहां से एग्जामिनर चेक करना शुरू करेगा, पहले तो वो ईमेल एड्रेस देखेगा सवाल के मुताबिक है या नहीं। फिर सब्जेक्ट मेन चीज होता है। हमें भी काफी सारी मेल्स आती है, लेकिन हम हर मेल नहीं पढ़ते। उसका सब्जेक्ट हमें बताता है कि हमें पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। सब्जेक्ट बहुत अहमियत रखता है। आप देखिए, मैंने तो कह दिया मुफीद मशवरा, ये भी हो सकता है मेरा मुफीद मशवरा। तो आप बताइए, आपके जहन में क्या सब्जेक्ट आएगा इस सवाल के मुताबिक? हाँ, एक पढ़ाई के मुताबिक मशवरा। पढ़ाई के मुतालिक मशवरा, ठीक है। पढ़ाई के मुतालिक मशवरा, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट तो था मुफीद मशवरा, मैं ये भी लिख सकती थी मेरा मुफीद मशवरा। अब ईमेल शुरू करने के लिए हम राइट साइड पर आएंगे, क्योंकि ईमेल टू हमें जो है ईमेल एड्रेस इंग्लिश में लिखना है। सब्जेक्ट उर्दू में लिख सकते हैं, हम उर्दू में ही लिखेंगे क्योंकि ईमेल हम उर्दू में लिख रहे हैं। अगर हम ईमेल एड्रेस उर्दू में लिखेंगे तो हमारी ये ईमेल कभी भी हम सेंड ही नहीं कर सकते। गूगल उर्दू जबान में ईमेल एड्रेस कभी भी कबूल नहीं करेगा। अब हम आएंगे राइट साइड पे, सीधे तरफ। सबसे पहले कजन को ईमेल लिख रहे हैं, तो लिखेंगे मेरी प्यारी कजन। अगर लड़के हैं तो लिखेंगे मेरे मेरे प्यारे कजन, ठीक है। मेरी प्यारी प्यारी कजन के बाद सबसे पहले तो अब आपने उनको मुखातिब कर लिया। अब अलकाब के बाद आ जाएगी आदाब की बारी। आदाब में आप अस्सलाम वालेकुम भी लिख सकती हैं, लफ्ज सिर्फ आदाब भी लिख सकती हैं, और कोई भी और वर्ड जो इसमें शामिल है वो लिख सकती हैं। उसके बाद हम एक लाइन लाजमी छोड़ेंगे। एक लाइन छुड़वाने का मकसद ये होता है, आपका काम बहुत अच्छे तरीके से, सलीके के साथ और साफ सुथरा एग्जामिनर के सामने जाए। ये सारी तैयारी हम किस लिए कर रहे हैं? कैम्ब्रिज के एग्जाम देने के लिए, जो कि बहुत करीब है। एग्जामिनर हमारा पेपर चेक करे, उसके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम के बाद एक लाइन छोड़े और फिर शुरू करें आज की ईमेल लिखने का मकसद। हम जो ईमेल लिख रहे हैं उसका कोई ना कोई पर्पस तो होगा, कोई ना कोई मकसद तो होगा। तो हम शुरुआत ही इस जगह से करेंगे, आज की ईमेल लिखने का मकसद। अब मैं आ जाती हूँ पहले बुलेट पॉइंट की तरफ। आज की ईमेल लिखने का मकसद आपको घर में ऑनलाइन पढ़ने के फवाइद के मुतालिक आगाह करना है। इतना हम लिखेंगे। अब कंटेंट है 2 नंबर का, तो हम यहाँ 2 पॉइंट्स जो है वो उसको बताएंगे। घर में ऑनलाइन पढ़ने के 2 फायदे बताएंगे। एक फायदा कंटेंट का 1 मार्क, दूसरा फायदा कंटेंट का दूसरा मार्क। अच्छा, फिर तर्ज तहरीर या लैंग्वेज के जो नंबर है उसमें भी हमें 2 नंबर यहाँ मिलेंगे। 1 नंबर कंटेंट के 1 मार्क्स के साथ लैंग्वेज का, और दूसरा नंबर कंटेंट्स के दूसरे मार्क्स के साथ लैंग्वेज का, तो ये बन जाएगा 4। लेकिन तर्ज तहरीर में 8 नंबर दिए गए हैं, तो उस 8 नंबर का जो पहला नंबर होगा वो हमारा, हमने ईमेल जो इब्तिदा की उसका पैटर्न बनाया उसका होगा 1 नंबर। और जब हम अपनी ईमेल को इख्तिताम पे लेके जाएंगे और उस इख्तिताम का जो होगा वो 1 नंबर होगा। अब घर में ऑनलाइन पढ़ने के फवाइद वो हमें लिखने हैं पहले पैराग्राफ में। और इस पहले पैराग्राफ में इन फवाइद को हम 40 से 45 अफराद में, सॉरी, अल्फाज में मुकम्मिल करेंगे। 42 45 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करेंगे। मुझे बताएं, आपके जहन में है ऑनलाइन घर में पढ़ने के कोई 2 फायदे? हमारा टाइम बचता है। वक्त बचता है, घर से बाहर जाना नहीं पड़ता, ठीक। इसके अलावा कोई और फायदा? और 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 क्या फायदे थे? अगर कोई जहन में है तो जरूर बताइए। मेरे जहन में अभी कोई आ नहीं रहा। आपके जहन में नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए, घर में ऑनलाइन पढ़ने का फायदा ये होता है, हो सकता है मैं किसी ऐसे उस्ताद से पढ़ना चाहती हूँ जो कि मेरे स्कूल में नहीं पढ़ाते। ये हो सकता है उस टीचर उस उस्ताद का ताल्लुक मेरे शहर से ना हो, मेरे सूबे से ना हो, किसी दूसरे सूबे से हो, किसी दूसरे कंट्री यानी दूसरे मुल्क से हो। तो मैं घर में ऑनलाइन बैठकर आसानी के साथ उस उस्ताद से पढ़ सकती हूँ, क्योंकि वो उस्ताद मेरे घर तो नहीं आएंगे, मेरे शहर तो नहीं आएंगे, या मेरी मर्जी के स्कूल में या जहां मैं पढ़ती हूँ वहां जाकर नहीं पढ़ाएंगे। उसके अलावा फिर बहुत सारे स्कूलों की फीसें, बहुत सारी फीसों के भी मसाइल होते हैं, बहुत ज्यादा होती है।
ऑनलाइन पढ़ने में आपको ऑनलाइन पढ़ने में क्या होता है, ऑनलाइन की और स्कूल की फीस में बहुत फर्क होता है। ऑनलाइन अगर आप अपना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो अपने पसंदीदा उस्ताद से पढ़ना चाहते हैं, तो वो आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने में घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, घर में रह के पढ़ सकते हैं, वक्त बचता है, ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं होता, यूनिफॉर्म के मसाइल नहीं होते हैं, और बहुत सारे खर्चे जो स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं वो नहीं होते। तो इस पैराग्राफ में आप ये लिखेंगी। फिर अब आ जाते हैं, दूसरा बुलेट पॉइंट है और उसमें लिखा है स्कूल जाकर पढ़ने के फायदे। अब आप मुझे बताइए स्कूल जाके पढ़ने के कोई दो फायदे जो आपके जहन में है। हमारी फिजिकल क्लास ज़्यादा समझ में आती, दिमाग में बैठ जाती है। सही, और कोई फायदा बताइए। और और कोई स्कूल फायदा हो जाने तो से आपके जहन हमारी में बताइए। एक, एक हमारी रूटीन बन जाती है सुबह के लिए। लाइक हम ऑनलाइन में तो जब उठे पर स्कूल जाने से एक तो रूटीन बन जाती है। देखो, इस बिल्कुल सही कहा आपने। स्कूल जाने से एक मामूल बनता है, हम वक्त पर उठते हैं, वक्त पर स्कूल जाते हैं, इससे हम वक्त की पाबंदी सीखते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर नज्म ज़ब्त पैदा होता है, हम वहाँ लोगों से मिलते हैं, उस्ताद का अदब करना सीखते हैं, दोस्त बनाना सीखते हैं। और फिजिकल पढ़ाई के भी बहुत ज्यादा फवायद है। वहां पर हमारा निसाब होता है मुकम्मिल, और गैर निसाबी सरगर्मियां भी होती है। इस स्पोर्ट्स में भी हम हिस्सा लेते हैं, अपना कोई पसंदीदा खेल सीखते हैं, स्कूल की टीम का हिस्सा बनते हैं, दोस्त बनाते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना सीखते हैं, एतमाद पैदा होता है हमारे अंदर। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ, लाइब्रेरी होती है स्कूल के अंदर, सबसे बड़ी बात, लैब्स होती है स्कूल के अंदर। ऑनलाइन में आपको लैब तो नहीं मिलेगी। अगर आप फिजिक्स जी केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन पे ये लैब्स कहाँ से आएगी। स्कूल जाकर पढ़ने का फायदा क्या है, डिसिप्लिन आ रहा है, और टीचर सामने मौजूद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ग्रुप वर्क होता है स्कूल में, ऑनलाइन में ग्रुप वर्क नहीं होता। ये भी फायदा है, लैब्स के फायदे हैं वहां पर। अच्छा, अब आप बताइए थर्ड पैराग्राफ, तीसरा बुलेट पॉइंट। आप अपने कजन को क्या मशवरा देंगी, क्या करें, वो घर में ऑनलाइन पढ़े या स्कूल जाकर पढ़े। स्कूल जाके पढ़े, क्योंकि उसमें सब वही बात आ जाएगी, डिसिप्लिन बन जाएगा, रूटीन बन जाएगा। ठीक है, स्कूल जाकर पढ़े, क्यों? तो और आप, वो जी जी, मशवरे कर सकेगी अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो दोस्तों नहीं, से। बहुत सी दफा ऐसा होता है कि ऑनलाइन में अगर हम पढ़ रहे होते हैं, हमें चीज समझ में नहीं आ रही होती है, तो हमारा कोई ग्रुप वर्क तो होता ही नहीं है उसपे कि हम उसमें बराबर वाले साथी तालिब इल्म से मशवरा कर लें। और ग्रुप वर्क में क्या होता है, सीखने को बहुत मिलता है। ऑनलाइन में आप अपने घर में होते हैं, हर बच्चा अपने घर में बैठ के पढ़ रहा होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं होती है, और फिर डिस्कशन का मौका नहीं मिलता ऑनलाइन में। जो स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, उसमें डिस्कशन का मौका मिलता है। ऑनलाइन में बहुत कम पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। स्कूल में आपकी बात सुनी जाती है, आपसे टॉपिक के बारे में सवालात किए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है। ऑनलाइन में डिस्कशन नहीं होती है। स्कूल में आप पढ़ते हैं, वहां डिस्कशन होती है। तो आप अपने कजन को क्या मशवरा देगी कि ऑनलाइन पढ़ने से बेहतर है स्कूल जाकर पढ़े, क्योंकि सबसे बड़ी बात, आपके अंदर डिस्पोजअप यानी डिसिप्लिन आता है, आप वक्त की पाबंदी करना सीखते हैं, दोस्त बनाना सीखते हैं, उस्ताद का अदब करना सीखते हैं। और उसके बाद फिजिकल पढ़ने के जो फवायदे हैं वो ऑनलाइन पढ़ने के नहीं है। तो फिर आप उसको ये मशवरा देगी। अब 3 पैराग्राफ हो गए, आपने अपना मशवरा भी दे दिया। 3 पैराग्राफ मुकम्मल होने के बाद आप एक लाइन छोड़ेगी। उस एक लाइन छोड़ने के बाद आप एक लास्ट लाइन लिखेगी, और वो लास्ट लाइन ये होगी, उम्मीद करती हूँ मेरा मशवरा पसंद आया होगा। सादी सी एक लाइन हो गई, ईमेल के मुताबिक, उस सवाल के मुताबिक। और फिर दोबारा लेफ्ट साइड पर आप आएगी और लिखेगी वस्सलाम, आपकी कजन। और इस तरह आपकी ईमेल मुकम्मल हो जाएगी। समझ आया बेटा आपको? जी समझ आ गया। अब ईमेल लिखना शुरू करें। तो मिस, जो अस्सलाम वालेकुम के बाद एक लाइन